बच्चे आपने डिज़ीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमारा कंप्लीट है सारी डिज़ीज़, उनके नोट्स बनाने हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, डिज़ीज़ तो बॉडी में होगी, लेकिन अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस डिज़ीज़ को ठीक करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या बाहर से इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी जो भी डिजीज़ करने वाला ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया है बच्चे, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो एबिलिटी है हमारी बॉडी की, दैट इज़ कॉल्ड आवर इम्यूनिटी। ओके, दिस इज़ टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखो बच्चे, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो हमें बर्थ के साथ मिलती है। ठीक है, जब हमारा बर्थ होता है उसके साथ हम जो इम्यूनिटी अपनी बॉडी में लेकर आते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ये कोई स्पेसिफिक डिफेंस नहीं है बच्चे, ये नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल खांसी जुकाम से क्या किसी की डेथ होती है? नहीं होती ना। अगर हमें 3-4 दिन भी खांसी जुकाम हो जाए तो हमारी डेथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सेल्फ से हमारी प्रोटेक्शन कर रही है उस खांसी जुकाम से। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। डिफेंस से समझते हो आप? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस फॉर डिजीज़ है। ठीक है, व्हाट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी इज़ गेन बाय बर्थ, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस फॉर डिजीज़ है। अब इसमें हमारे पास चीज़ें होती कौन सी है जो हमें बर्थ के साथ मिलती है? सबसे पहले है हमारे फिजिकल बैरियर। क्या स्किन हमें बर्थ के बाद मिलती है? बिल्कुल नहीं, हमारे बर्थ के साथ होती है हमारी स्किन। स्किन भी हमारा एक तरीके से इम्यूनिटी का काम कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन कर रहा है बाहर वाले इन्वायरमेंट से, जैसे टेम्परेचर, हीट, कोई चोट लगती है वाउंड्स से, ठीक है, पिन से, इन सब चीज़ों से हमारी मदद कर रहा है। म्यूकस हमारे, आपको पता है बच्चे, हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर कौन सी लेयरिंग है जिससे हमारा फूड, एयर वगैरह सब अंदर की तरफ इजीली जाते हैं? म्यूकस लेयर होती है। तो म्यूकस भी एक तरीके से हमारा बैरियर है, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। सेकंड है बच्चे आपका म्यूकस कवरिंग है बच्चे, ये कवरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, म्यूकस कवरिंग होती कहाँ है? यूरोजेनेशियल ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारी बॉडी के इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं उनके सभी के ट्रैक में म्यूकस लेयर होती है। और ये म्यूकस लेयर उन ट्रैक्स को क्या करती है? गीला रखती है हर टाइम। ठीक है, ताकि फंक्शन इजीली होता रहे। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो हमारी बॉडी के अंदर काम करेंगे, जैसे हमारा एसिड हो गया, हमारे टीयर्स हो गए, टीयर्स हमारी आँखों को बैक्टीरिया से बचाते हैं, एसिड हमारे पेट को बैक्टीरिया से बचाता है, सलाइवा हमारे मुंह को फ्रेश रखती है। तो ये चीज़ें जो हमारी बॉडी की सेल्फ प्रोटेक्शन करती हैं और जन्म के साथ हमें मिली हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब बच्चे सेलुलर लेवल पर ये सारा इसी का ही पार्ट है, एक्वायर्ड अलग है। ठीक है, सेलुलर लेवल पर कौन सी इम्यूनिटी होती है? ये सभी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख रहे हैं। अब हमारी ऐसे सेल कौन सी हैं जो हमें बर्थ के साथ मिली हैं और जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं? तो देखो बच्चे, वेयर सेल इज हेल्प इन बिल्डअप द इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे हमारी ल्यूकोसाइट सेल, हमारी बॉडी में WBC की कमी हो जाती है ना, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो भी, और न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे ब्लड में होती हैं दोनों सेल बच्चे, ये दोनों ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और ये दोनों क्या करती हैं? माइक्रोब्स को खाने का काम करती हैं। ठीक है, ये माइक्रोब्स को डायरेक्ट डाइजेस्ट कर लेती हैं, उन्हें डायरेक्ट खाती हैं। जो माइक्रोब्स, जो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज़ फैक्टर बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आके डिजीज़ जनरेट करते हैं। फिर है बच्चे साइटोकाइन्स बैरियर। साइटोकाइन्स बैरियर का मतलब क्या होता है बच्चे? हमारी कुछ सेल जो होती हैं उन्हें मान लो वायरस हो गया, ठीक है, अब वो सेल खुद तो मरेंगी क्योंकि उनमें एक वायरस आ चुका है, लेकिन वो क्या करेंगी? अपने अंदर से एक मटेरियल, एक सब्सटेंस या कहो एक लिक्विड जनरेट करती है जिसका नाम होता है बच्चे इंटरफेरोन। इंटरफेरोन जनरेट करती है और ये इंटरफेरोन है एक मैसेज सब्सटेंस। मैसेज सब्सटेंस क्यों है? ये उन दूसरी सेल को मैसेज करता है कि वायरस आ चुका है बॉडी में, तुम अपने लिए कोई प्रोटेक्शन ढूंढो। वो ये करती हैं, इनका काम कैसे है, ये बॉडी को कैसे बचा रही हैं? ये खुद वायरस से इन्फेक्टेड हैं बट ये दूसरों को मैसेज पहुंचा दिया इन्होंने कि जैसे बाढ़ आती है, जहां बाढ़ आती है वहां से मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जहां पर
बाढ़ नहीं होती तो ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके, वैसे ही सेम ये प्रोसेस है। ये सेल्स खुद वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है, बट ये दूसरी सेल्स को क्या करती हैं, मैसेज भेजती हैं कि आप अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए क्या करो, खुद को सेफ करो, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करो। बच्चे ये सारी इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। आपकी बुक में बच्चे ये डिस्क्राइब करके दिए, मैंने मेन पॉइंट्स को समझा दिया। अब आप मेन पॉइंट्स को यहाँ से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके ये नोट्स बना लोगे आप, ठीक है। और फिर भी कुछ नहीं समझ आता है तो मैं इसका मुझे मैसेज डाल देना, मैं इस पेज का PDF डाल दूँगी, ठीक है। अब बच्चे चलते हैं हम अपनी सेकेंड इम्यूनिटी पे। सेकेंड इम्यूनिटी है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चे ये स्पेसिफिक डिफेंस है, ये कोई स्पेशल डिजीज़ के लिए ही बनती है, लेकिन ये हमें बर्थ के साथ नहीं मिलती। हमें आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म होते ही उसे टिटनस का लगते हैं ना इंजेक्शन, पोलियो का, ये स्पेसिफिक डिफेंस होती है। जब हमें कोई स्पेशल बीमारी के लिए स्पेशल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, स्पेशल मेडिसिन्स दी जाती हैं, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चे इस इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। कैसे, मान लो कि एक बार पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया, बॉडी ने उससे हमारी डिफेंस की, और दूसरी बार फिर से वो आया तो बॉडी तुरंत उसे पहचान जाएगी कि ये तो पहले वाला ही है, तो बॉडी उसके ऊपर पहले से ज़्यादा पावर के साथ अटैक करेगी, ठीक है। मतलब एक बीमारी हमें अगर 5 दिन रहती है और दूसरी बार हमें वही बीमारी हो तो वो जल्दी ठीक होती है, पहले वाले टाइम से कम टाइम लेके जल्दी ठीक होती है, क्योंकि इस इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी उस पैथोजन को पहचान जाती है कि ये वही है, ठीक है। इसलिए इसका मेमोरी सिस्टम है, इसमें मेमोरी बेस्ड है, यहाँ मेमोरी रखी जाती है कि ये वही पैथोजन है। अब देखो बच्चे, पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर इन बॉडी प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करे उसे बोलते हैं बच्चे प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वो लो इंटेंस होता है, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी पावर कम होती है। लेकिन पैथोजन की अगर दूसरी बार एंट्री हो तो प्रोड्यूस रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारा हाई इंटेंस होता है, और इसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। पहली बार एंट्री की, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। दूसरी बार फिर से एंट्री की तो फिर से जो बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये ज़्यादा पावरफुल होता है और वो कम पावरफुल है। दीज बोथ रिस्पॉन्स आर कैरिड बाय सेल। काम ये सारा हमारे बॉडी की सेल करती है। अब वो कैसे करती है, कितना करती है, ये सब हम देखने हैं। हमारी बॉडी में 2 स्पेशल टाइप की सेल होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बच्चे बी लिम्फोसाइट से एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो कि पैथोजन को ख़त्म करने का काम करेगा। बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी, और ये पैथोजन को ख़त्म करता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, आपकी बुक में इसका डायग्राम है बच्चे, इस तरीके से हैं। देखो कितनी ब्रांच है इसकी, कितनी चेन है, 1 2 3 4। बच्चे ये 1 पूरी और ये 2। अब देखो 4 चेन है, 2 हैं छोटी और 2 हैं बड़ी, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे L2H2, यानी 2 लॉन्ग हैं और 2 शॉर्ट हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे आगे, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। अब देखो बच्चे, एंटीबॉडीज़ कितने टाइप की होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं बच्चे 4 टाइप की, 1 2 3 4, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बच्चे इसमें, हाँ ठीक है, 4 5, वैसे बच्चे 5 टाइप की होती है, ठीक है। एक IgH भी होती है। एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन है जो बी लिम्फोसाइट से निकलता है, और किसके रिस्पॉन्स में निकलता है, पैथोजन के रिस्पॉन्स में। पैथोजन को ख़त्म करने के लिए बी लिम्फोसाइट ये प्रोटीन बनाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी से पैथोजन को ख़त्म किया जा रहा है तो उस टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। बच्चे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। व्हाट इज़ द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आगे फिर से 2 टाइप में डिवाइड होगी, ठीक है।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से 2 टाइप में डिवाइड है। अगर हमारे पैथोजन को ख़त्म किया जा रहा है किस चीज़ की मदद से, एंटीबॉडी की मदद से, तो उसे हम बोलते हैं HIR यानी ह्यूमरल, HIR यानी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये काम करती है बी सेल बनाती है वो प्रोटीन या एंटीबॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर आए एंटीजन को ख़त्म किया जा रहा है सेल की मदद से, ठीक है, सेल मार रही है उसे, तो उसे हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये काम किया जाता है टी लिम्फोसाइट की मदद से। समझ आया बच्चे? 2 टाइप की सेल थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, दोनों ने अलग अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है। पहली दिखा रही है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरी दिखा रही है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोटीन की मदद से और यहाँ मदद होती है सेल की। अब देखो बच्चे, एक्टिव और पैसिव 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर व्हेन एट ए टाइम इंजेक्ट प्रोटीन और प्रोड्यूस फ्रेश एंटीबॉडी एक्टिव। देखो बच्चे, इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमें टेटनस नहीं है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पोलियो भी नहीं है, जैसे कि आपको लगते हैं जैसे टाइफाइड का। देखो बच्चे, जब बेबी का बर्थ होता है तो उसे स्टार्टिंग के अंदर इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन्स बच्चे किस चीज़ के होते हैं? हमें कहते हैं ना कि बच्चे को पोलियो के इंजेक्शन्स लगवा लाओ, ठीक है। तो पोलियो के इंजेक्शन्स क्यों लगाए जाते हैं बच्चे को? उस कंडीशन में होता क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी को समझो बच्चे। एक मिनट, मैं कॉपी खोल लूँ। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें होता क्या है बच्चे? मान लो ये बेबी है, बेबी की बॉडी के अंदर वीक पैथोजन को इंजेक्शन के अंदर डालकर एंटर करवाया गया। वीक पैथोजन को इसकी बॉडी में डाला इंजेक्शन में, और अब इसकी बॉडी इस वीक पैथोजन को मारने के लिए क्या फॉर्म करेगी? एंटीबॉडीज़ तो बनाएगी। कोई भी पैथोजन आएगा एंटीबॉडीज़ तो बननी है। जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनाई, थोड़ी सी एंटीबॉडीज से ये वीक था, ये तो ख़त्म हो गया, पर बाकी की एंटीबॉडी क्या होती है? स्टोर हो जाती है बच्चे बॉडी में, इसकी बॉडी में स्टोर हो गई। अब दूसरी बार जब कोई इसी कैटेगरी का कोई स्ट्रॉन्ग पैथोजन बॉडी में आया, तो हमारे पास में इस पैथोजन के लिए पहले से ही एंटीबॉडी प्रिपेयर है, और ये एंटीबॉडी इसको तुरंत ख़त्म करती है, ठीक है, यानी बहुत फास्टली ख़त्म करती है। इसी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यून। ये एक्टिव इम्यून है, ठीक है। अब देखो बच्चे, पैसिव क्या होता है? देखो, पैसिव उस कंडीशन में लगाया जाता है जब हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाए, फिर हम इंजेक्शन के अंदर जो है वो एंटीबॉडी डालते हैं बाहर से ही। एंटीजन नहीं डाल रहे बच्चे, यहाँ एंटीजन डाला एक तरीके से, और बॉडी ने एंटीबॉडी बनवाई है, हमने खुद अपनी मदद से बनवाई है बॉडी से एंटीबॉडी। यहाँ हम इंजेक्शन के अंदर ही एंटीबॉडी डालेंगे। और मान लो कि पर्सन को कोई डिजीज़ हुई है, ठीक है, पर्सन को कोई डिजीज़ हुई है, अगर पर्सन को कोई डिजीज़ है तो हमें इसकी बॉडी में डायरेक्ट एंटीजन, मतलब एंटीबॉडी, ये है प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, ठीक है, प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। और जब हम ऐसा करते हैं तो इस कंडीशन में, जैसे टिटनस हुआ, कोई लोहे की चीज़ लगी, टिटनस हुआ, लगते ही हमने इंजेक्शन लगवाया, वो इंजेक्शन, ठीक है, टेटनस इसका एग्जाम्पल है बच्चे। ये पैसिव है, यहाँ एंटीबॉडी बॉडी नहीं बनाएगी, यहाँ एंटीबॉडी हमें खुद से एंटर करवानी है, ठीक है, बॉडी के अंदर। ये हो गए बच्चे आपके एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ओके, एक एग्जाम्पल और है बच्चे पैसिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है, और जब बेबी का बर्थ होता है तो जो मदर का येलोइश मिल्क होता है,
जिसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उससे हमारी बॉडी में कहते हैं ना कि पहला दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें IgA है। IgA यानी एंटीबॉडी A है, और ये भी एक तरीके से डायरेक्ट बॉडी को एंटीबॉडी दे रहे हैं हम। जब हम डायरेक्ट एंटीबॉडी बॉडी में डालेंगे वो पैसिव है, और जब हम किसी की मदद से बनवाएंगे वो एक्टिव है। अब देखो बच्चे, वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्या है, आपको पढ़ने हैं ये टॉपिक सारे, ठीक है? कहीं ऐसे सोचो भी ठीक है क्या आ जाता है। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन भी बच्चे क्या है, मेमोरी बेस है। मेमोरी बेस कैसे है? वैक्सीनेशन हमारे जन्म के टाइम होते हैं, हमारे बर्थ के टाइम हो जाते हैं सारे, ठीक है? तो हमें उस टाइम चाहे डिजीज़ हो या ना हो, पर वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमारे ये वाली डिजीज़ हो तो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर हो, ठीक है? हमें जो पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं वो पहले ही लग जाते हैं, ठीक है? उस टाइम हमें पोलियो होता ही नहीं है, फिर भी लगते हैं, क्यों? ताकि उनमें मेमोरी है। वैक्सीनेशन वाली प्रोसेस मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है? वैक्सीनेशन के अंदर भी होता क्या है, हम वैक्सीनेशन के अंदर इंजेक्शन में वही वीक पैथोजन डाल देते हैं बॉडी में, और बॉडी इसमें क्या करती है, वही एंटीबॉडी, वही एक्टिव वाली प्रोसेस वैक्सीनेशन में सेम हो रही है। एंटीबॉडी बना के रख लेती है बॉडी, और इन एंटीबॉडीज़ में दोबारा से जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी उसको ख़त्म कर देगी। समझ आ गया? जो एक्टिव इम्यून है वो एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन का। ये दोनों बच्चे सेम है। और एक होता है इम्यूनिसेशन। बच्चे ये बिल्कुल पैसिव का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पैसिव इम्यून क्या है तो भी आप ये लिखोगे, आपसे पूछ लिया जाए इम्यूनिसेशन क्या है तब भी आप ये लिखोगे। यहाँ प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ बॉडी में डाली जाएगी, ठीक है, और उससे बॉडी को रिस्पॉन्स करवाया जाएगा। अब बच्चे इसकी आप फ़ोटो खींच लेना या तो PDF देख के। ये पूरा प्रोसेस है। एक्टिव इम्यून है वैक्सीनेशन, पैसिव इम्यून है इम्यूनिसेशन, सेम बात है। अब देखो बच्चे, आपका थोड़ा सा रह गया एलर्जेटिक फैक्टर रह गए। एलर्जीज क्या होती हैं? एलर्जीज भी क्या होता है बच्चे, कई बार हम किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं और वहाँ जाते ही हमारी बॉडी में एक फास्ट, इस कंडीशन में एक फास्ट रिस्पॉन्स शो करती है बॉडी। जैसे हमें स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो गई एकदम से, या हमारी आइज़ रेड हो गई, ठीक है, आइज़ रेड हो गई, या हमें क्या हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रही है। ये सारे साइन क्या होते हैं, एलर्जी के हैं। यानी उस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था जिसके ऊपर हमारी बॉडी ने क्विक रिस्पॉन्स किया। इस क्विक रिस्पॉन्स को ही एलर्जी बोलते हैं। और एलर्जी के लिए हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है वो IgE होती है। ये तो लर्न राइज आएगा इजीली, ठीक है। ये वाली एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या आती है कि ये हमारी बॉडी का एक एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स है, क्योंकि बॉडी इसमें बाहर की तरफ रिस्पॉन्स शो कर रही है, इसलिए एग्जाग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बॉडी तुरंत हमें इस चीज़ के लिए बोल देती है कि इस इन्वायरमेंट से दूर हो जाओ, इस इन्वायरमेंट के लिए, ये इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए हार्मफुल है ना। ये एक तरीके से इम्यून, एलर्जी बेकार नहीं है बच्चे, ये बॉडी का ही एक रिस्पॉन्स है। बॉडी आपको उस इन्वायरमेंट से दूर करने के लिए ये सब करवा रही है, ठीक है। सेकेंड चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट क्या आती है बच्चे, ये वाले जो फैक्टर हैं, ये वाले जो सिम्टम होते हैं बच्चे, ये शो कैसे होते हैं। हमारी बॉडी में होती है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करती हैं, दो केमिकल्स रिलीज करती हैं, हिस्टामिन
और सेरोटोनिन, और उन दोनों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, एलर्जिक सिम्टम इन दोनों की वजह से शो होते हैं, और फिर हमारी बॉडी को दी जाती है एंटी एलर्जेटिक मेडिसिन। ठीक है, अब आता है बच्चे ऑटो इम्यून क्या है। ऑटो इम्यून में होता क्या है, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद की सेल को ही क्या समझने लगती है, दुश्मन या पैथोजन, और उस कंडीशन में वो खुद की सेल को ही क्या कर देती है, इस पे मत समझो आप, यहाँ देख लो। ऑटो इम्यून में होता क्या है, बॉडी खुद की सेल को ही हार्मफुल समझने लगती है, खुद की अपनी सेल्फ सेल को ही हार्म करने लगती है, नुकसान पहुंचा देती है खुद की सेल को ही, और उस कंडीशन के अंदर हमारी खुद की बॉडी के अंदर ही ऐसे कुछ गांठें बन जाती है, जैसे गठिया रोग होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी रूमेटॉइड डिजीज़ है, जो गठिया बाप बोलते हैं जिसे, ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऑटो इम्यून का एग्जाम्पल है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि बॉडी खुद के सेल को ही एज ए पैथोजन ख़त्म कर दे, तो उस कंडीशन में ये वाली डिजीज़ होती है। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी बॉडी में ये गठिया हो सकता है, इस कंडीशन को आप जानते भी हो। क्यों? क्योंकि बॉडी खुद को ही ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, उसने खुद को ही पैथोजन समझ लिया। अब बच्चे हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ये वाला टॉपिक करेंगे, और कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड आगे वाले लगभग खींचने की करेंगे थोड़े से। ठीक है, कैंसर तक करवा दूंगी मैं आपको नेक्स्ट टर्म में, और ये सारे आपको करने हैं।